हम जो ज़ुबान बोलते हैं उसमें कुछ ऐसे खुफिया असूल होते हैं जिनका हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। आज हम कार्पस लिसानियात यानी कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की दुनिया में जा रहे हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जो डेटा की मदद से ये बताती है कि हम असल में ज़ुबान कैसे इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिर्फ ये कि हम सोचते कैसे हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। चलें, एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। ये पहेली ज़बान के बारे में हमारे अंदाज़ों को चैलेंज करेगी। तो तैयार हैं? अच्छा, तो दो लफ्ज़ हैं, वेरी और रियली। दोनों ही किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़रा सोचें, आम बातचीत में इनमें से कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता होगा? क्या लगता है? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि रियली ज़्यादा बोलचाल वाला यानी इनफॉर्मल लफ्ज़ है, जबकि वेरी थोड़ा सा फॉर्मल लगता है। और ये सोच गलत भी नहीं लगती है ना? रियली में एक तरह का जज्बातीपन महसूस होता है। लेकिन जब हम अपने इस अंदाजे को लाखों अल्फाज के असली डेटा से मिलाकर देखते हैं तो क्या होता है? आइए देखते हैं कि आदाद-ओ-शुमार क्या कहानी सुनाते हैं। और नतीजा काफी हैरानकुन है। डेटा ये बताता है कि वेरी बोलचाल में रियली से कहीं ज्यादा आम है। हर 10 लाख लफ्जों में वेरी तकरीबन 2500 बार आता है, जबकि रियली सिर्फ 1600 बार के करीब। ये तो हमारी सोच के बिल्कुल उलट निकला। और बात सिर्फ वेरी और रियली की नहीं है, जरा स्टेबल को देखें। लफ्ज़ टू तहरीर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और थॉरली तो बोलचाल में तकरीबन ना होने के बराबर है। ये डेटा हमें बताता है कि हमारी ज़ुबान की गहराई हमारे अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा है। तो सवाल यह है कि हमें अल्फाज के इस्तेमाल के बारे में इतनी पक्की मालूमात कैसे मिल सकती हैं? ज़ाहिर है ये कोई तुक्का तो है नहीं, इसके पीछे एक पूरा साइंसी तरीक़ेकार काम करता है। इसका जवाब है कार्पस लिसानियात। ये फील्ड ज़बान के लिए एक जासूस के टूल किट की तरह है, जिससे हमें वो सुराग मिलते हैं जो आमतौर पर नज़र नहीं आते। देखें, आसान लफ्ज़ों में कॉर्पस लिसानियात इस बात पर ध्यान नहीं देती कि ग्रामर की किताबों में क्या उसूल लिखें, बल्कि इस बात पर कि लोग असल ज़िंदगी में ज़ुबान कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ज़ुबान को उसके कुदरती माहौल में जाकर देखा जाए। और ये फील्ड वक्त के साथ बहुत आगे निकल गई है। ये काम कभी कागज़ की पर्चियों पर मिसालें जमा करने से शुरू हुआ था और आज अरबों लफ्ज़ों पर मुश्तमिल डिजिटल डेटाबेस बन चुका है, जो हमें ज़ुबान का ऐसा तज्ज़िया करने की ताकत देता है जिसका पहले तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। हाँ, लेकिन इसकी कुछ हुदूद भी हैं। ये हमें बता सकता है कि डेटा में क्या है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि क्या चीज़ गलत है या कोई ख़ास पैटर्न क्यों बना। ये हमें एक तस्वीर दिखाता है, पूरी कहानी नहीं। इस तरीके के 4 अहम स्तून हैं। पहला, यह हकीकी ज़बान का तज्ज़िया करता है। दूसरा, ये बड़े डेटा सेट्स पर इन्हिसार करता है। तीसरा, ये कंप्यूटर की मदद लेता है। और चौथा, इन आदाद-ओ-शुमार को समझने के लिए इंसानी ज़हानत का इस्तेमाल करता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी और इंसानी समझ का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। अच्छा, तो इस टूल किट की मदद से हम ज़बान के ऐसे पोशीदा उसूलों और ताल्लुकात को समझ सकते हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते। चलें इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। कार्पस लिसानियात की बुनियाद एक बहुत ही सादा लेकिन गहरे ख्याल पर है। वो ये कि अल्फाज का अपना अकेले में कोई मतलब नहीं होता। उनका असल मतलब उन अल्फाज से बनता है जिनके साथ वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे लफ्ज़ रन को ही ले लें। अकेले इसका मतलब है भागना, लेकिन रन अ बिजनेस में इसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। इसी चीज़ को कोलोकेशन कहते हैं, यानी कुछ अल्फाज का एक साथ पाए जाने का रुझान। जैसे अ बिग डील का मतलब है कोई अहम बात, जबकि अ गुड डील का मतलब है कोई अच्छा सौदा। तो देखा, आसपास के अल्फाज ने डील का मतलब ही बदल दिया। ये डेटा हमें एक और बहुत दिलचस्प चीज़ दिखाता है, जिसे लेक्सिकोग्रामर कहते हैं, यानी अल्फाज और ग्रामर का गहरा ताल्लुक। कुछ अल्फाज कुछ खास ग्रामर के उसूलों को ज़्यादा पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर नो और सपोज जैसे अल्फाज 80% से ज़्यादा हाल में इस्तेमाल होते हैं, जबकि स्माइल और रिप्लाई माजी को तरजीह देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक लफ्ज़ सीखने से बेहतर है कि पूरा पैटर्न सीखा जाए। सिर्फ मैटर ना सीखें, बल्कि अ मैटर ऑफ डूइंग समथिंग का पूरा फिक्रा सीखें। इस तरह ज़बान ज़्यादा कुदरती और रवानी से बोली जा सकती है। तो इन छुपे हुए पैटर्न्स को जानने का हमारी हकीकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ कोई इल्मी बहस नहीं है, इसके बहुत अमली फ़ायदे हैं। ये सिर्फ थियरी की बातें नहीं हैं। इन मालूमात ने ज़ुबान सिखाने के तरीके को बिल्कुल बदल दिया है। आज की डिक्शनरियाँ और ज़ुबान सिखाने वाले कोर्सेज असली डेटा पर बनाए जाते हैं, ताकि लोग वो ज़ुबान सीखें जो वाकई बोली जाती है, ना कि वो जो सिर्फ किताबों में लिखी होती है। ये डेटा तो ग्रामर के पुराने असूलों को भी चैलेंज करता है।
मिसाल के तौर पर किताबें कहती थीं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हाल ही में हुए काम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन 80% से ज़्यादा असली इस्तेमाल में ये एक गैर मुअय्यन माजी को जाहिर करता है। इस एक छोटी सी दरियाफ्त ने ज़बान की तालीम पर गहरा असर डाला है। और कॉर्पस लिसानियात ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब भी दे सकती है जहां हमारा विजदान काम नहीं करता। जैसे ये मिसाल देखें, क्या ये जुमला आई स्टब्ड माई लार्ज टो ठीक लग रहा है? नहीं, ये कुछ अजीब सा लगता है और डेटा हमें उसकी वजह भी बताता है। बिग और लार्ज सिर्फ हम माने अल्फाज नहीं हैं, बल्कि इनके इस्तेमाल के अपने अपने मखसूस दायरे हैं। बिग आमतौर पर जिस्मानी साइज के लिए इस्तेमाल होता है और लार्ज मिकदार के लिए। तो सही लफ्ज़ बिग टो है। तो आखिर में एक सोचने की बात, अगर डेटा हमें जुबान जैसे पेचीदा निज़ाम के खुफिया उसूल बता सकता है, तो ज़रा सोचें कि हमारी दुनिया के और कितने ऐसे हिस्से होंगे जिनके राज अभी खुलने बाकी हैं। ये डेटा का दौर है और दरियाफ्तों का ये सफ़र अभी तो शुरू हुआ है।